जब रॉयल एनफील्ड का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लेह लद्दाख। और अगर लेह लद्दाख की चर्चा की जाती है तो जब रॉयल एनफील्ड कोई भी मोटरसाइकिल बनाता है तो हर कोई यही कहता है कि भैया इसे खरीद के एक बार लेह लद्दाख जरूर जाऊंगा। तो क्या ये रॉयल एनफील्ड की जो मीटियोर 350 है इस काबिल है कि लेह लद्दाख जा सके? यही जानने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और छोटी मोटी ऑफ रोडिंग करूंगा, क्योंकि लेह लद्दाख के लिए आपको बताता चलूं, अपडेट भी देता चलूं। अब लेह लद्दाख के रास्ते ऐसे नहीं हैं जो बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं, बीहड़ वाले हैं, तो कोई भी मोटरसाइकिल चली जाती है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि अगर कहीं रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, कच्चे रास्ते मिलते हैं, तो क्या ये मीटियोर 350 उनका सामना कर पाएगी या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं, जो मैं ट्रैक ले रहा हूं वो ट्रैक नहीं है, एक शहर है एक तरफ और एक तरफ गांव। तो गांव के उन कच्चे रास्तों को मैंने चुना है जिस पर मैं चलाने वाला हूं मीटियोर 350 को। तो इसमें आप पूरा वही रास्ता देखेंगे और ये जान पाएंगे कि अगर आपके पास मीटियोर 350 है तो क्या आप गाँव में रह सकते हैं, इसको लेकर जी सकते हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस ऑफरोडिंग को करने का सीधा सा मकसद था ये जानना कि क्या ये उन रास्तों पर चल सकती है जिसे आप कच्चे रास्ते बोलते हो, यानी कि ऑफ रोड बोलते हो। और ये हार्ड कोर ऑफ रोडिंग नहीं है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल भी हार्ड कोर ऑफ रोडर नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये सब कुछ कर पाती है, इन रास्तों पर आराम से निकल जाती है। और इसका श्रेय किसे जाता है सबसे पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कि कितने अच्छे अंदाज में इस मोटरसाइकिल को मैं चला रहा हूँ। और जो मेरी पूरी रफ्तार है 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच में है। और जब कोई भी ऐसा मोड़ आता है जहाँ से कि मुड़ना है, मुझे पूरा रास्ता नहीं करना था, तो बीच में मैं टर्न ले रहा था और एक सकरे रास्ते से मैं कैसे मुड़ पाया, उसका श्रेय जाता है इसके कई सारी ऐसी चीज़ों को जो इसमें इंजीनियरिंग के तौर पर की गई है। और 191 किलोग्राम वाली ये मोटरसाइकिल यहाँ से मुड़ गई। तो श्रेय किसे जाता है सबसे पहले जान लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ट्यून डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम इसमें लगाया गया है और इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है, जो कि 41 mm फॉर्क के साथ आता है। और इसका जो ट्रेबल है 130 mm का है। जो रियर में मिलता है वो आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर मिल जाते हैं, जो कि 6 तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। और इस मोटरसाइकिल में आपको सामने मिलते हैं 119 के टायर, और जो पीछे मिल जाते हैं वो 147 के टायर मिलते हैं, जो कि चौड़े हैं काफ़ी। और जो फ्रंट डिस्क मिलता है वो 300 mm का है। जो रियर डिस्क मिलता है वो 270 mm का है। ये ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करती है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके कैरेक्टर को इस स्पेसिफिकेशन के जरिए। लेकिन क्या इस बाइक में रिफ्लेक्ट होती है, उसी को हम जानने के लिए कर रहे हैं ये टेस्ट। तो जब आप ऐसे रास्ते पर होंगे जहाँ पर आपको ट्रैक्शन के नाम पर टायरों को कुछ नहीं मिलता, और जब आप लेह लद्दाख जैसी जगहों पर जा रहे होंगे जहाँ पर कई बार रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, हालांकि अब बहुत कम ऐसी जगहें आती हैं लेह लद्दाख जाने में जहाँ पर रास्ते ख़त्म होते हैं, लेकिन ये उनका सामना अच्छे से कर सकती है, ये इसमें कैपेबिलिटी है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये मीटियोर 350 आपको बहुत सारे पैमाने पर बहुत सारे राइडर्स के हाथ में नज़र आए, जो इसे लेह लद्दाख करते हुए आपको रास्ते में मिल जाएँ जब आप लेह लद्दाख जा रहे होंगे। और ये बहुत ही कैपेबल मोटरसाइकिल है। 27 Nm टॉर्क के साथ ये बहुत अच्छे से अपना ये काम कर रही है जो मैंने इसे टास्क दिया था। आप देख सकते हैं जो चगरोड, अब इसके गांव में चगरोड बोलते हैं, तो मैं इस पर जा रहा हूं और मैं आराम से बिना डरे इस मोटरसाइकिल को चला रहा हूं। और रफ्तार भी आप देख सकते हैं कि एक डिसेंट रफ्तार पर मैंने रखा हुआ है। अमूमन इस रफ्तार पर लोग ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग का मकसद होता है कम रफ्तार और आराम से निकल जाना वहाँ से, तो वही अच्छा ऑफ रोडर भी कहलाता है। तो ये मत समझिए कि जो ऑफ रोडिंग में बहुत सारी रफ्तार भरता है वो बहुत अच्छा काम करता है, तो ये मत सोचिएगा। लेकिन अपनी कैपेबिलिटी ये मीटियोर 350 यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखा रही है और ये बात आपको अच्छी लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये कंफर्टेबल है यहाँ चलाने में, तो मैं बता देता हूँ। जिसकी सीट हाइट है 765 mm की है और मेरे जैसे राइडर जैसे मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और ये मुझे अच्छे से बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है। अब आप यहाँ पर एक सवाल मुझसे कर सकते हैं, अगर आपकी हाइट 5 फीट है, 5'3" है, 5'5" है, तो क्या आपके लिए भी बनी है मीटियोर 350? मुझे लगता है जी हाँ, आप आराम से इसे चला सकते हैं, क्योंकि ये एक क्रूज़र मोटरसाइकिल है जिसके चरित्र में ऑफ रोडिंग तो नहीं भरा गया है, लेकिन ये जब ऐसे सामने आता है कोई चैलेंज तो इसे पूरा कर लेती है। तो ये बात इसमें अच्छी लगने वाली है। और इसका जो हैंडल का पोजीशन है वो बहुत अच्छा है, अच्छे से ग्रिप करता है और बिना डराए हुए आपको इन रास्तों पर आगे बढ़ाता रहता है, जहां आप कह पाएंगे आने वाले वक्त में कि जी हाँ, आपके पास मीटियोर 350 है। और ये मीटियोर 350 आपको कई मायने में अच्छी लगने वाली है। यहाँ पर
माइलेज कितना देती है मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफ रोडिंग का मुझे पता है कि इससे मैं बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करूँगा। जो कर रहा हूँ सिर्फ वो कुछ रास्ते जहाँ पर आ जाएंगे जो मुझे पार ही करना है और कोई रास्ता नहीं है, तो ये मीटियोर 350 मुझे फंसने नहीं देगी। और इसका एक चीज़ और मैं उदाहरण देता चलता हूँ कि गाँवों में बुलेट लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ के किसानों के पास जब मोटरसाइकिल होगी तो अपने खेतों को अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं इस क्रूजर मोटरसाइकिल के भी जरिए। तो ये बहुत सारे लोग मुझसे कह सकते हैं कि आपने इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट किया, तो मेरा मकसद ये नहीं था ऑफ रोडिंग टेस्ट करना, मुझे सिर्फ एक उन सिंपल रास्तों पर इसे लेके जाना था जहाँ पर मैं चेक करना चाह रहा था क्या ये कच्चे रास्तों के लायक है या नहीं। और वहाँ पर इसने मुझे झकझोर के बोला कि जी हाँ, मैं इन रास्तों के लिए अच्छे से बनी हूँ, और जब आप चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा चरित्र क्या है। और जो इंजन की असली गुड़गुड़ाहट है ना, इसकी जो रॉयल एनफील्ड का थंब, सिग्नेचर थंब बोलते हैं ना, वो आपको इन गाँव में फील होगा जहाँ पर सन्नाटे में कुछ और नज़र नहीं आता, क्योंकि ना कोई और बाइक होती ना कोई गाड़ी होती है, सिर्फ आप एक मोटरसाइकिल चला रहे होते हो। मुझे लगता है कई गाँवों तक इसकी आवाज़ जाने वाली है, और ये बात आपको इन कच्चे रास्तों पर समझ में आएगी। ये कच्चे रास्ते ज़िंदगी देते हैं, और इसमें बहुत अच्छे से रची बसी नज़र आती है मीटियोर 350। जब आप इसे चलाएंगे तो आपके मन में एक श्रद्धा का भाव जाग उठेगा रॉयल एनफील्ड के लिए, और आप रॉयल एनफील्ड को बधाई भी देना चाहेंगे इसके लिए। मैं तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि उनकी इस मोटरसाइकिल से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और मुझे लगता है अब आने वाले वक्त में रॉयल एनफील्ड के लिए ये कहना, जो लोग कहते हैं कि उनके पास कैपेबल मोटरसाइकिल नहीं है, रिफाइंड मोटरसाइकिल नहीं है, ये चीज़ बदलनी शुरुआत हो गई है मीटियोर 350 से, और हर किसी को पसंद आ सकती है ये मीटियोर 350, जिनको रोज ऑफिस जाना है और जिन्हें अपनी मोटरसाइकिल से क्रूज करना है, पहाड़ों पर फतह करना है। मुझे लगता है ये मीटियोर 350 इस दिवाली का तोहफा है रॉयल एनफील्ड के तरफ से। भारत गाँव में रहता है, और ये महात्मा गांधी जी कह गए थे। इसी वजह से मैंने सोचा ऑफ रोडिंग के बाद जब इसका वीडियो का अंत किया जाए तो ऐसी जगह पर खड़े हों जहाँ पर आपको अपना ग्रामीण परिवेश नज़र आए। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ना, जो आप चावल खाते हैं, ये उसका बुनियाद है, यहीं से आपके पास चावल पहुँचता है। बहुत सारे लोगों को आजकल शहरों में पता ही नहीं होता कि चावल आता कहाँ से है। तो दोस्तों, अगर रॉयल एनफील्ड ने कोई मोटरसाइकिल बनाई है तो किसान उसे ज़रूर पसंद करेगा, कि किसानों में बुलेट बहुत ही लोकप्रिय है, और ये मोटरसाइकिल ज़रूर उनको अच्छी लगने वाली है। क्योंकि इस ऑफ रोडिंग टेस्ट को, जो कि छोटा ही था, लेकिन इसने बहुत इंप्रेसिव अंदाज में मेरा दिल जीता है, और ये निकल जाती है, कहीं आपको फंसाती नहीं है। तो जो इसका टॉर्क है वो पूरा आपको सपोर्ट करता है, और ये मोटरसाइकिल खुशनुमा अंदाज में पगडंडियों से गुजरते हुए जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, जिसे हम मेड़ बोलते हैं, उन सब जगहों को आराम से पार कर लेती है बिना आपको गिराए हुए। तो कच्चे रास्तों पर भी ये मीटियोर 350 पास हो गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये ऑफ रोडिंग का छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.v, सवाल करिए, जवाब पाइए। और रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, इसका प्लेलिस्ट अलग से बनाया है, उस पर जाके सारे के सारे वीडियो एक साथ देखिए।